भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, जो मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। वह बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जिसे ओम के आकार की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ओमकारेश्वर कहा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो प्रमुख स्वरूपों में विद्यमान है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के बीच स्थित मानधाता द्वीप पर है, जबकि ममलेश्वर दक्षिणी तट पर स्थित है। इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग का भाग माना जाता है। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर बना है और नदी इस द्वीप के चारों ओर ओम के आकार में बहती है, जिससे इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। आज हम आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय बातें बताने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके गर्भगृह के ऊपर मंदिर का शिखर क्यों नहीं है? महादेव के ठीक सामने नंदी विराजमान क्यों नहीं है? वो दूसरी जगह पर क्यों स्थापित है? यहाँ पर एक शिवलिंग नहीं है, यहाँ पर 5 शिवलिंग की कहानी है। जिस एक शब्द में सृष्टि का सार छिपा है, सदियों नहीं युगों पुराना यह ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले रहस्यों को समेटे है। एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रहस्य। कहते हैं माता पार्वती और भगवान शिव दोनों यहाँ आकर चौसर खेलते हैं। एक ही दीपक में 3 बातियां जल रही हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसमें अपना भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा और कावेरी नदियों के बीच स्थित यह मंदिर ओमकारेश्वर महादेव का स्थान है। ओमकारेश्वर इसलिए क्योंकि संपूर्ण टापू ओम के आकार का है। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, ए, उ और मैं। ये तीनों अक्षर प्रतिनिधित्व करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। और जहाँ ये तीनों शम ही बन जाता है, वो तो महातीर्थ नर्मदा जी, जो जिन्हें शिव जी की पुत्री माना जाता है। शिव और शक्ति का वास। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति देश के सभी तीर्थों का भ्रमण कर लेता है, लेकिन जब तक वह ओंकारेश्वर आकर उन तीर्थों का जल नहीं चढ़ाता, उसके तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती हर रात यहाँ चौसठ खेलने आते हैं और शाम की आरती के बाद गर्भगृह को बंद करने से पहले चौपड़ बिछा दिया जाता है और सुबह खोलने पर वह बिखरा हुआ मिलता है। एक समय इस संपूर्ण स्थान को इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता के शासन होने के कारण मानधाता इस क्षेत्र को कहा जाता है। राजा मानधाता शिव भक्त थे और महादेव की अनन्य भक्ति किया करते थे। इक्ष्वाकु वंश वही है जिसे आगे चलकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया। 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, जो कि राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए, उनकी तपस्या से यह शिवलिंग प्रकट हुए। ये स्थापित शिवलिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हैं हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, तीनों को एक जयकार शिव ओंकार, एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश निरंकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड ज्योत जो जल रही है, प्राचीन समय से एक ही दीपक में 3 बातियां जल रही हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। यह ज्योतिर्लिंग 5 मंजिला ज्योतिर्लिंग है। इसके पहले तल पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके दूसरे तल पर महाकालेश्वर, तीसरे तल पर सिद्धनाथ, चौथे तल पर गुप्तेश्वर और 5वें तल पर ध्वजेश्वर महादेव स्थापित हैं। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक महाकालेश्वर और एक ओमकारेश्वर। महाकालेश्वर भगवान नीचे और ऊपर ओंकारेश्वर विराजमान है, और ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर नीचे विराजमान है और महाकालेश्वर ऊपर विराजमान है।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके सामने श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते हैं, आस्था का हर रूप स्वयं में अद्भुत होता है। लेकिन ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में जो बातें सबसे अधिक चौंकाने वाली हैं कि यहाँ मंदिर का शिखर उसके ठीक ऊपर नहीं। हमने अब तक ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा जहाँ मंदिर का शिखर गर्भगृह के ठीक ऊपर ना हो। तो क्या जानबूझकर मंदिर ऐसा बनाया गया है? मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अलग हैं। जैसे यहाँ पर गर्भगृह है, शिखर उससे दूर है। उसका कारण है कि मानदाता राजा हुए ये भगवान राम की 14 पीढ़ी पहले, और 14 पीढ़ी पहले जब भगवान शंकर का यहाँ प्रगट्य हुआ तो ज्योतिर्लिंग के रूप में उस समय कोई मंदिर की व्यवस्था बनाने की नहीं थी। बाद में राजाओं ने धीरे धीरे मंदिर बनाए, तो वो मंदिर जो शिवलिंग आज का है, आज जो शिवलिंग जहाँ पे है उस पर गर्भगृह नहीं है। लेकिन बाकी जो शिवलिंग बने, जैसे सिद्धेश्वर, उसके ऊपर महाकालेश्वर, सिद्धेश्वर, गुप्तेश्वर, ध्वजेश्वर, सब एक शिखर में है। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग शंभु ज्योतिर्लिंग है। ये सारी बातें भक्तों को हैरानी में डालती हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं जहाँ शंभु भगवान के लिए गर्भगृह ना हो, दूसरे वो मंदिर के शिखर के ठीक नीचे न विराजमान हो। कई सवाल मन में उपजे, क्या शिवलिंग की ऐसी किसी कारणवश छुपाया गया है? यह शंभु भगवान के प्राकट्य वाला गर्भगृह कहाँ है? और यहाँ पर जो उसके कारण भी बताए गए, खुदाई की गई, काफ़ी समय यहाँ पर भ्रांति रही। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो हम वर्तमान शिवलिंग ओमकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं कि ओरिजिनल है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर अन्य समय पे भी इसकी खुदाई की गई। इसके आर्किटेक्ट द्वारा, दिल्ली से पुरातत्व विभाग द्वारा इन मंदिरों के पत्थरों का एक्सरे कराया गया। तो एक बात जो यहाँ के बारे में कही जाती है कि यह कि नंदी जी ठीक महादेव के सामने नहीं है। आप देखेंगे कि महादेव वहाँ पर विराजमान है और उनसे थोड़ा सा हटकर नंदी जी यहाँ पर विराजमान है। अब इसका क्या कारण है? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, जो कि मानधाता राजा की तपस्या से प्रकट हुए निरंकार के रूप में कहा जाता है कि जहाँ भी हमारे शिवालय देवालय बनते हैं, नंदी द्वारपाल होने से शिवालय शिवलिंग के सामने ही द्वारपाल बनकर नंदी विराजमान होते हैं। लेकिन ओमकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिनके सम्मुख शिवलिंग नहीं है, वो साइड में रखे गए हैं। इसके लिए कहा जाता है कि जब मुगलों का शासनकाल था, उसमें जो मुगल हमारे मंदिरों पर आक्रमण करते थे, उस समय ऐसी स्थिति होने के कारण जो हमारे जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नंदी के सामने ना होने का साइड में विराजमान किया गया, ताकि उनकी दृष्टि उस पर ना गिरे, हमारे मंदिर को कोई क्षति ना पहुँचे। ओमकारेश्वर मंदिर में एक तरफ नर्मदा दूसरी तरफ कावेरी, बीच में ओंकारेश्वर मंदिर। यह पथ अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव और अविश्वसनीय ऊर्जा से भरा हुआ एक अलौकिक अनुभूति